प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी ठीक होंगे। आज हम क्लास में चर्चा करते हैं संज्ञा क्या होती है। और इस क्लास को आप देख सकते हैं, चाहे आप फिफ्थ में हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 12th में, यानी कि जिस भी क्लास में आप हो, आपको वहां पर यह काम आ सकते हैं। क्योंकि यह व्याकरण जो होती है किसी क्लास का होता ही नहीं। यह एक लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए क्लास की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप सीनियर क्लास में हैं और आपको इसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्लास को देख सकते हैं। यदि आप जूनियर क्लास में हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। और छोटे हो चाहे बड़े, कोई भी व्यक्ति यदि इस क्लास को आरंभ से देखते हैं, तो आपको 0% भी दिक्कत नहीं आएगी। और 100 में 100% आप यह संज्ञा की क्लास दिमाग में घुसेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। तो संज्ञा हम कहते किसको हैं? संज्ञा क्या होगी? यदि आप मान के चलिए यहाँ पे खड़ा है, कि आप जहां पर बैठकर देख रहे हैं, वहां से आप एक बार नजर दौड़ाए, आसपास क्या सब वस्तुएं दिख रही है। आपने क्लास कर रहे हैं फोन से, तो फोन क्या हो जाएगा आपका? वह संज्ञा हो जाएगा। आपने जिस पर बैठ कर क्लास कर रहे हैं, कुर्सी हो चाहे चौकी हो, बेंच हो इत्यादि, वो भी क्या हो जाएगी? संज्ञा। आपका नाम जो भी है वो भी संज्ञा है। आप आसपास में जितने वस्तु को देख रहे हैं, चाहे वह वस्तु सजीव है या निर्जीव, वह है संज्ञा। यानी कह सकते हैं हम, किसी भी वस्तु के नाम, स्थान या व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संख्या। वस्तु का नाम आ जाए, जिस प्रकार स्लेट, कॉपी, पेन, लैपटॉप, फोन, बाइक इत्यादि सरल, जितना भी चीज आती है वह क्या आ जाती है? संख्या। और व्यक्ति कोई हो गया, जिस प्रकार से राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, प्रीता, कोई भी नाम आ जाते हैं, वह नाम भी क्या होगा? वह नाम भी हो गए संज्ञा। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के नाम देते, इसलिए वो भी संज्ञा। अब स्थान आ जाते हैं, जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पटना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। कोई भी स्थान के यदि नाम आ जाते हैं, तो वह स्थान का नाम भी क्या होगा? संज्ञा। यानी कोई वस्तु का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, या किसी भी स्थान के नाम, जो भी चीज आ जाते हैं, क्या होगी? संज्ञा। जिस प्रकार से बात कर लेते हैं, हवा हो गया, हवा क्या है? संज्ञा है। प्रकाश क्या है? संज्ञा। जितना भी चीज का नाम होती है, सभी नाम वाले वस्तुएं कहलाती। राम, कुर्सी, कमरा, किताब, जितना भी आप लिख सकते हैं, लिखते चलो, सारी सारी क्या होगी? संज्ञा। अब चलते संज्ञा कितना भेद होती है। तो संज्ञा का दोस्तों 5 भेद आती है। संज्ञा का 5 भेद होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। ये आ जाती है संज्ञा के। तो टोटल संज्ञा कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन सा भेद है? तो एक बार रिपीट कीजिए साथ साथ। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। ये आ जाती है संज्ञा। अब इसमें बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? व्यक्तिवाचक में क्या हो? किसी खास या विशेष, किसी खास या विशेष व्यक्ति
या वस्तु का जिन शब्दों से या जिन संज्ञा से बोध होता है उनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम राम कह ले, मोहन कह ले, पटना कह ले, हिमालय कह ले, गंगा कह ले, यमुना कह ले, इत्यादि कह ले। यह क्या आ जाएगी आपको व्यक्तिवाचक। क्योंकि जैसे हम गंगा कहते हैं तो संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही गंगा है, तो गंगा कहने से यह होती है कि हम किसी एक को बता रहे हैं। पटना कह दिए तो पटना एक ही है, तो किसी खास की बोल रहे हैं, किसी खास के बारे में बता रहे हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान की बोध होते हैं उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे आगे बात कर ले जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस संज्ञा से क्या होते हैं, किसी जाति के संपूर्ण का बोध हो जाती है। किसी जाति के संपूर्ण का बोध, उस जाति में जितना भी होते सभी के बारे में बताते हैं, तो उसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। यदि हम बात कर ले जिस प्रकार से गाय की बात कर ले, यदि गाय कह दे तो गाय में जितना भी गाय आती, गोल उजली गाय हो, काली गाय हो, भूरी गाय हो, देसी गाय हो, जर्सी गाय हो, दोगली गाय हो, जो भी गाय आती है, तो गाय की कैटेगरी की जो भी आती है सभी का बोध होता है, सभी के बारे में बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यही भी लिखे हैं वैसा संज्ञा जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होते हैं उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यदि घोड़ा की बात कर ले तो घोड़ा चाहे छोटा घोड़ा हो, बड़ा घोड़ा हो, चाहे बूढ़े घोड़ा हो, बच्चे घोड़ा हो, या काली घोड़ा हो, भूरी घोड़ा हो, लाल घोड़ा हो, पीला घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो जाएगा, सभी का बात कर ले। फूल की बात कर ले तो फूल से हमको क्या स्पष्ट होते, सभी प्रजाति का हो जाते फूल, चाहे गेंदा हो, गुलाब हो, जुई हो, चंपा हो, चमेली हो, इत्यादि कोई भी फूल हो, फल हो जाए, आदमी हो जाए। तो इस प्रकार से जो भी संज्ञाएं आती है उस संज्ञा को कहते जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिन संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो जाते हैं उस संज्ञा को कहेंगे जातिवाचक। और हो सकता है आप लिख सकते हैं आगे भी। आगे हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होते हैं, गुण, धर्म और स्वभाव की बोध होता है, तो उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस प्रकार से हम यदि इसका उदाहरण ले तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण जैसे हम ले तो उदाहरण इसका क्या आ जाएगा? तो उदाहरण होगा आपको बुढ़ापा, ज्ञानी, महान इत्यादि। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी आ जाएगी। जैसे हम बात कर ले जैसे इसका भावात्मक संज्ञा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा। जैसे बुढ़ापा, आगे बात कर रहे हैं बचपन, ईमानदार, ईमानदार, काली, भूरी, उजली, ये सब का सब आ जाता है आपको किसमें? ये सब आ जाते हैं आपको भाववाचक संज्ञा। ये सब आ जाते हैं आपको भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हम आगे कर ले इसमें और थोड़ी सी बात। तो भाववाचक संज्ञा जो हम बनाते हैं, यदि कोई शब्द है उस शब्द में प्रत्यय जोड़ देते,
प्रत्यय शब्द के हमेशा पता होगा जो लास्ट में, और लास्ट में कौन कौन सी प्रत्यय लगाकर, कुछ प्रत्यय आती हैं जिसको हम शब्दों के लास्ट में लगाकर क्या करते हैं, हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपको आ जाते हैं आती प्रत्यय जोड़कर, शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर किसी भी शब्द में, स्टार मार के इसको लिखिएगा, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक शब्द बनाया, भाववाचक संज्ञा बना सकते, भाववाचक संज्ञा बनाया अब कौन कौन सी इसमें प्रत्यय आ जाते हैं, तो वह प्रत्यय की यदि हम बात कर ले, आई, सा, स्व, आई, ता, स्व, और आगे बात कर ले हट, वट इत्यादि प्रत्यय आते हैं जो क्या करते हैं, शब्द में लगाकर वट में होगा, पा होगा, इत्यादि प्रत्यय हम लगाकर किसी भी शब्द का हम बना सकते हैं कौन सा शब्द, तो सॉरी भाववाचक संज्ञा बना। जैसे आप जानते हैं बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा, जब इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं पा, तो ये बन जाएगा बुढ़ापा, क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। यह हो जाती, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप शब्दों में प्रत्यय जोड़कर आप बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर होगा। आगे जब हम बढ़े, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कहां पर, भाववाचक हो गया। अब चलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक किसे, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो समूहवाचक संज्ञा हम वैसी संज्ञा को कहेंगे जिनसे क्या होती है, किसी झुंड या समूह का बोध हो, जिन शब्द से या जिन संज्ञा से किसी झुंड या समूह का बोध होते हैं, उसको हम कौन सा संज्ञा कहते हैं, उसको कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। दिखाई देगा, हाँ। 4 नंबर में आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे जिससे किसी समूह या झुंड का बोध होता है, समूह या झुंड का बोध होता है, बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह या झुंड, जहां पे क्या होते, ढेर सारे आदमी रहते या ढेर सारे जहां पर वस्तुएं होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समूह या झुंड। जैसे हम बात कर ले इसकी, तो जैसे बात कर ले आपने मेला गया होगा, जैसे मेला गया होगा,
तो मेला में क्या रहते हैं, एक या दो आदमी रहता है। मेला में ढेर सारा आदमी, मेला में ढेर सारा आदमी होती है। यह मेला कौन सा वाचक संज्ञा आ जाएगा, तो मेला आपको आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा। मेला कौन सा संज्ञा आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। आप पढ़ते हैं कक्षा में दोस्तों, आप किस में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं। क्या कक्षा में आप अकेला खुद पढ़ते हैं, नहीं ना, आपके साथ साथ ढेर सारे दोस्तों सब रहते हैं। तो कक्षा में होते हैं ढेर सारा दोस्त, तो कक्षा भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक। उसके बाद हम बात कर ले भीड़। भीड़ में क्या होते, ढेर सारा आदमी होते। क्या एक आदमी से कभी भीड़ लगती है, तो नहीं लगती। तो इसमें क्या होता है, जब ढेर सारा आदमी होगा तब जाकर बनेगा भीड़। तो भीड़ में क्या होगा, भीड़ कौन सा वाचक संज्ञा, तो भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जिस प्रकार से आपने खेलते हैं खेल, तो खेल में भी ढेर सारा आदमी होता है, तो अभी कौन सा संज्ञा आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, लड़ाई कौन सा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब शादी में गया होगा, तो शादी क्या एक व्यक्ति से हो जाती, शादी में एक ही व्यक्ति होता है, तो नहीं होता है। शादी में ढेर सारा आदमी होता है, तो कौन सी संज्ञा आ जाएगी, तो आ जाएगी समूहवाचक। यानी कि जहां पर ढेर सारी वस्तुएं हो, चाहे ढेर सारे आदमियां हो, उसको कहेंगे कि जिस प्रकार से अंगूर की गुच्छा, अंगूर की गुच्छा में क्या होती है, ढेर सारे अंगूर लटके होते हैं, तो अंगूर की गुच्छा कौन सी संज्ञा, तो आ जाएगी आपको समूहवाचक। यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद एक और आ जाती है, जो कि कौन सी संज्ञा आती है, तो आपको एक आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, उसको थोड़ी सी जान। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसको क्या करते हैं हम, माप तौल सकते। मापने तोलने वाले जो भी वस्तुएं होती हैं, उनकी नाम क्या आती है, वो आ जाती है द्रव्यवाचक। उसको भी थोड़ी सी लिख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, वैसा संज्ञा या वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसे हम माप तोल सकते हैं, जिसे हम माप या तोल सकते हैं, माप या तोल सकते हैं, उसके नाम को उसके नाम को के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन वस्तु को हम क्या करते हैं, मापते हैं, तो मापने वाली वस्तु कौन सी संज्ञा में आ जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे हम बात कर ले, जैसे क्या आपने सोना को देखा है, सोना, अभी सोने वाला सोना नहीं, गहना जेवर जिसकी बनाई जाती है उसकी सोना, वह सोना को हम किस प्रकार से वजन क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं। 1 भरी, 2 भरी, 4 भरी, 5 भरी, 10 भरी। इसके बाद हम चांदी का बात कर ले, चांदी को मापते हैं। हमें इसके बाद गेहूं की बात कर ले, क्या गेहूं को हम क्या जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो कौन करके खरीदते बेचते हैं, नहीं ना, तो गेहूं को हम क्या करते हैं, मापते हैं। चावल की बात कर ले, आटा की बात कर ले, दाल की बात कर ले, तेल की बात कर ले, इत्यादि चीजें जो होती हैं वह आती हैं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यहाँ तक क्लियर नहीं होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ कमेंट। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन लेकर, तब तक के लिए